कमलपुरा नामक एक गांव था। उस गांव में काली शक्तियों का इस प्रकार से प्रभाव पड़ गया था कि चारों चुड़ैलों ने अपना आतंक मचा के रखा था। सारे गांव वाले चुड़ैल से बहुत ही डर गए थे। चुड़ैल कभी अपना रूप बदल के गांव में चली जाती थी और कभी वह डरावनी ही रूप लेकर चली जाती थी। चुड़ैल कभी सुंदर बन जाती तो कभी चुड़ैल ही एक दूसरे से लड़ने लगती। इतनी सारी चुड़ैल उस गांव में चली आई थी कि लोगों को डर के मारे घरों में रहने पर मजबूर हो गए थे। एक चुड़ैल पहुंच जाती है, जबरदस्ती एक औरत को केक खिलाने लगती है और वह औरत उससे डर जाती है तो गांव के बाहर कुएं से जिन निकलना शुरू हो जाता है। सारे लोग ये सब देख कर के हैरान थे कि आखिरकार उनके गांव में ये घटनाएं क्यों घट रही है, क्या अनहोनी हो गया है उनके गांव में। जिन कुएं से निकल के बोलने लगता है, हा 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 हा, मैं अब इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी। चलो मेरी बहन, इस गांव में आतंक मचाते हैं। सारी चुड़ैल गांवों में ही इधर उधर करके जो भी लोग गांव से बाहर निकलते थे, कोई चुड़ैल जबरदस्ती नमक खिलाने लगती है तो औरत चुड़ैल को धक्का दे करके भाग जाती है। यह सब घटना से पूरे गांवों में बहुत ही भय और डर का माहौल था। तभी सुनीता अपनी बेटी माला से कहती है, बेटी तुम गांव से बाहर मत जाना, क्योंकि हमारे इस कमलपुरा गांव में पता नहीं कैसे काली शक्तियों का प्रभाव पड़ रहा है। हमारे गांव में लगता है कुछ अनहोनी हो गया है, किसी से कोई गलती हो गई है। इसी वजह से हमारे गांव में हर तरफ देखो तो रंग बिरंगी चुड़ैलों ने अपना कब्जा जमा लिया है। हम लोगों को तो अब घर से निकलना भी मुश्किल हो चुका है। कैसे हम सब आखिर घर से बाहर जाएंगे। तभी उधर निर्मला भी पहुंच जाती है। कहती है, अरे बहन मत निकलना घरों से। और तुम्हें पता है कि जो हमारे गांव में जिन भी अब आने लगे हैं। कुएं से थे बगल के पास में, जो कुएं से हम सब पानी भरा करते थे, उसी कुएं पर एक औरत गई थी अपने बच्चे के लिए पानी लेने के लिए। तभी उस कुएं से जिन निकल आती है और उसके बच्चों को खींच करके उस कुएं में चली जाती है। यह घटना तो पूरे गांव में घटित हो गई है। अब चलो न एक जगह हम चलते हैं। बातें करते करते सब, गर्मियों की समय था तो वे सारे लोग थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस जगह पे तो चुड़ैल नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उस जगह पे एक शिव मूर्ति रखी हुई थी। महादेव की मूर्ति के कारण वे सारे लोग उस घर के पास में ही खड़े होकर बातें करने लगे थे। तभी सुनीता कहती है निर्मला से, अरे बहन हमें तो यहाँ भी आने में डर लगता है, क्या पता कब किधर से कौन चुड़ैल निकल के आ सकती है। तभी उसकी बेटी माला कहती है, हाँ आंटी मेरी मम्मी सही कहती है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या पता यहाँ भी कोई चुड़ैल आ जाए, तब हम तीनों को कौन बचाएगा। हमें अपने घरों में ही रहना चाहिए, अभी कुछ समय के लिए नहीं बाहर निकलना चाहिए। अब जो घर में बचे हैं राशन, उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा और उन्हीं को खा करके कुछ दिनों तक गुजारा करना पड़ेगा। चलिए चलिए सब अपने अपने घरों में चलते हैं। यह बोलकर सारे लोग घर में चल जाते हैं। रात का समय होता है। चुड़ैल झूले पे बैठ करके गीत गा रही होती है। मैं इस झूले पे कितनी सुंदर लग रही हूँ,
क्या हवा चल रही है, इन हवाओं में तो झूले पर झूलने का अलग ही मज़ा है। अब मैं इस गांव को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी। कितनी सुंदर हूँ मैं, मेरे इस रूप को देख करके कोई भी मुझ पर मोहित हो जाएगा। और ऐसे करके वह चुड़ैल हंसने लगती है। जंगल में तभी एक और आतंक मच जाता है। एक चुड़ैल जो सांप को कब्जे में रखी होती है, वह चुड़ैल सांप से कहती है कि इस गाँवों में रंग बिरंगे चुड़ैलों ने अपना कब्जा जमा लिया है, तो क्यों ना हम भी इसमें अपना भागीदारी निभाएं और हम ही इस पूरे गांव पे कब्जा करेंगे। चाहे कोई भी चुड़ैल कितना ही क्यों ना शक्तिशाली हो, मेरे जितना शक्तिशाली तो कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि अब मेरे पास तुम्हारे जैसे चालाक और जहरीला सांप का जो साथ है। तुम्हें मेरी एक काम करना होगा, तुम्हें ही गांव के सारे लोगों पर अपना काला जादू करना होगा। सांप को लेकर के वह चुड़ैल उसी स्थान पे पहुंच जाती है जहां कुछ लोग रात को बात किया करते थे। चुड़ैल कहती है कि मैं तो यहाँ नहीं आ सकती, क्योंकि मैं यहाँ से जहाँ अभी खड़ी हूँ मैं वहीं तक रह सकती हूँ। तुम तो जा सकते हो, क्योंकि उस झोपड़ी में एक सिंह मूर्ति है जो मुझे यहाँ प्रवेश करने से रोकती है, लेकिन तुम कहीं भी जा सकते हो और तुम्हें ही मेरी एक काम करनी होगी। तुम्हें हर घर में जा कर के कब्जा करना होगा, सारे घरों पर अपनी जहर की बरसात करो, और जब वे लोग सारे गुलाम हो जाएंगे तो उन्हें ले कर के मेरे पास आओ। तभी मैं उन सभी गांव वालों को अपना बंदी बना लूँगी और इस पूरे गांव पर राज करूँगी। फिर रही बात उस सारी चुड़ैलों की, तो मैं उस सारी चुड़ैलों से निपट लूँगी, क्योंकि जब पूरे गांव वालों को मैं गुलाम बना दूँगी तो मेरी शक्तियाँ और भी प्रबल हो जाएगी, और यह बात बाकी चुड़ैल जान जाएगी कि यह चुड़ैल सच में बहुत शक्तिशाली है। वह बोल करके गायब हो जाती है। सांप कहता है, हा हा हा, तुम क्या समझती हो कि तुम इस गांव पे कब्जा करोगी? मैं रहता तो तुम्हारे साथ हूँ, पर इस गांव का राजा तो मैं बनूंगा। तुम कितनी चालाक हो, पूरा काम मैं करूं और महारानी तुम बनोगी। ऐसा नहीं होगा, मैं इस पूरे गांव पे कब्जा करूंगा। अब देख मेरा कमाल क्या होता है। यह सब घटना फिर से पूरे गांवों में फैल जाती है। सुनीता कहती है अपनी बेटी माला से, देखो बेटी, अब हमें रात के समय में उस स्थान पे भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस स्थान पे एक काले नाग ने अब कब्जा जमा के रखा हुआ है। अब पता नहीं इस गांव के कितने लोग बच पाएंगे, लेकिन मेरी नज़र में एक तांत्रिक बाबा है, उनसे मिलने के लिए मुझे इन गांव से बाहर जाना होगा। तो मैं सुबह सुबह इस गांव से चोरी चुपके निकल जाऊंगी। भगवान करे कि किसी चुड़ैल का मुझ पर नज़र ना जाए। तब तक तुम बेटी इस घर में रहना और खिड़की और दरवाजे बंद करके ही रहना। अंदर रखे राशन सामान है, उसे भोजन बना करके खाना और घर में बंद रहना। यह कह करके वह चली जाती है। तभी रात काली होती है। वह काला नाग वहाँ आ जाता है और कहता है,
सुनो गांव वालों, अब से मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। अब से मेरी कब्जा है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि अब मैं जो जहर उगलने वाला हूँ तुम सबके गांव पर, वह बहुत ही जहरीला होगा। दूसरी तरफ चुड़ैलों ने आदमियों को पकड़ के उसे लड़ने लगती है। आदमी डर से भागने